नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और बात करते हैं हार्ट अटैक। हार्ट की प्रॉब्लम क्यों इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ट की प्रॉब्लम टाइम से डायग्नोज हो जाए या टाइम से पकड़ी जाए तो सिर्फ इंसान की जान ही नहीं बच सकती, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो ऊपर। तो हार्ट की प्रॉब्लम पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या इंसान को सिम्टम, क्या क्या संकेत मिलते हैं, वो इम्पोर्टेंट साइन की आज बात कर लेते हैं कि जिससे कि हम चीज़ों को इग्नोर ना करें और उन चीज़ों को एकदम से पकड़ लें कि ये हार्ट की बीमारी है, या कम से कम अपने डॉक्टर के पास तो चले जाएं। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली, ज़्यादातर केसेस में सडन हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं वो सडन होता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ना कुछ ऐसे साइन, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स दे रही होती है, और जिसको हम इग्नोर करते हैं या जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या है वो सिम्टम्स, क्या है वो साइन, उसके बारे में आज बात करेगा आपका डॉक्टर अंकित। और अगर इंसान को कभी भी अपनी, जिस तरह से वो नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और उससे कुछ अलग लगता है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है, उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा फैटीग लग रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो एक बार डॉक्टर के पास चेकअप जरूर कराएं। हार्ट की पेन एसिडिटी की पेन जैसी ही लगती है बहुत सारी चीज़ों में, स्पेशली अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि उसको टिपिकल एक बहुत तेज हार्ट की पेन हो, इस इधर के कंधे की तरफ जाए। नहीं, यूजुअली हार्ट की पेन मिड चेस्ट पेन होती है। तो वो एसिडिटी की जैसे लगती है कि आप एसिडिटी एसिडिटी समझते रह गए और वो हार्ट की थी और हार्ट अटैक हो गया, और कह रहे थे कि रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक सोया था और सुबह टाटा बाय बाय। तो ऐसा ही, ये बात इतनी डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं लास्ट वीक किसी मीटिंग में गया, वहाँ पे मेरे पास मॉर्निंग में सुबह से हुए घर से फ़ोन आया, कोई ऐसे ही एक नोन टू थे रिलेशन में, और सुबह मम्मी का फ़ोन आया और कहा कि बेटा ऐसे उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए जानना ज़रूरी है क्या हुआ। सडन हार्ट अटैक हुआ। जब पूछा गया तो वो सडन नहीं था, क्या था, चीज़ों को इग्नोर किया गया था। पिछले कुछ दिनों में उनको बीपी हाई था, वो क्लिनिक पे डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जब बंदा जाता है तो डॉक्टर ने ऐसे ही 800 रुपये फीस ले ली, पर्चा भर दिया, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, मैं तो ठीक ठाक हूँ। तो ये स्टेटमेंट एक बहुत कॉमन है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं उनको वो दिक्कत हो रही थी, एब्रप्ट बीपी बढ़ रहा था। तो बीपी बढ़ना, अगर बीपी बढ़ रहा है, आप नॉर्मल है, एकदम से बीपी बढ़ा, तो एक बार हार्ट की चेकअप कराना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। अगर आपको एक्सट्रीम फैटीग, बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा वीकनेस अपने से हटके लग रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ हार्ट की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको लेटे हुए या चलने पे जो सांस की बीमारी पहले नहीं थी और सांस फूलने लग रहा है, तो हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ अनस्टेबल एंजाइना हो रही हो, कुछ हार्ट अटैक से पहले का लक्षण आ रहा हो, आप उसको यही समझते रहें कि ये सांस की बीमारी है और इन्हेलर्स ही लेते रह गए अपने। तो कभी भी, पहले आप ठीक ठाक थे, एकदम से आप बीपी के मरीज हैं, आपका थोड़ा सा सांस फूलने लगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हार्ट अफेक्टेड हो रहा हो। तो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें। अपने जिस भी क्लिनिशियन को, जिस भी अच्छे फिजिशियन को आप जानते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर को जानते हैं, उनके पास जरूर जाके करा लें। इसी तरह से कई बार सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं, उनको वो ये सोचते हैं कि यहाँ सर्वाइकल चक्कर आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, या कंधे की तरफ चल रहा है, मेरे को तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल की अपना पेन किलर खाते रहे और देखा क्या, वो तो एक हार्ट की पेन थी जो इग्नोर हो गई। और क्या हो सकता है, कई बार आप वैसे अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे होते हो और एकदम से रास्ते में आपको थोड़े से चक्कर आए, हल्की सी बेचैनी हुई, आपको हल्का सा बेहोशी या थोड़ा सा सुध खोने सी लगी, आप बैठे, फिर से ठीक हो गया। एक दो एपिसोड ऐसे आए, शायद वो भगवान की तरफ से ऊपर वाले की घंटी थी कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो शायद एंजाइना का अटैक था,
हमने उसको वैसे ही एक वीकनेस सी समझ के मान लिया और अपना घर आके एक एनर्जी ड्रिंक ली और अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर कहानी ये आई कि रात को तो ठीक ठाक सोए थे और सुबह सुबह नमस्ते। तो बेसिकली क्या क्या लक्षण हमें समझ आए कि अगर आपको कोई हल्की सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो शोल्डर की तरफ फिर भी जा रही है, आप बीपी के मरीज हैं तो सर्वाइकल वाले मरीज हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको नॉर्मल से हट के बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो कहीं ना कहीं कार्डिक चेकअप जरूर कराएं। एकदम से अगर बीपी हाई होने लग रहा है तो कार्डिक चेकअप, हार्ट का चेकअप जरूर करा लें। अगर एकदम से कुछ बेचैनी, घबराहट या रास्ते में एकदम से फेंट हुए हैं तो एक बार हार्ट का चेकअप जरूर करा लें। हो सकता है कि वो आगे आने वाले हार्ट अटैक का कोई लक्षण हो, या फिर चलते हुए जो आपको पहले कभी सांस नहीं फूलता था, जब सांस नहीं फूलता था और अब अचानक से सांस फूलने लगा है, उसको सांस की बीमारी ही मत मानो, उसको इन्हेलर्स मत लो। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इम्पेंडिंग हार्ट अटैक हो, आगे कोई हार्ट अटैक आने वाला हो। तो हार्ट की बीमारी के बारे में मैं इसीलिए ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर बंदा टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाए तो हार्ट की बीमारी 100% क्यूरेबल हो जाती है, वो बच जाता है। और साथ में अगर लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहती है, जैसे मैंने पहली बार कहा था, पहली वीडियो में भी बताया है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ रहती है तो अपने स्टेटिन्स जरूर खाते रहें। जो ड्रग्स आजकल चलते हैं, रोजुवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन, और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर खाएं। अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या आप फीमेल्स हैं, फीमेल्स में भी कई बार एटिपिकल चेस्ट पेन होता है, जो चेस्ट पेन पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि वो कुछ और बीमारी है, कुछ नॉर्मल से हटके है, तो फीमेल्स में कहीं ना कहीं एटिपिकल चेस्ट पेन या साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखिए और सब चीज़ें हमेशा आप सीरियसली लें, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें और अपना चेकअप कराएं, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और फिर से मिलेंगे किस एक अच्छी सी वीडियो के बाद इसी मंच पे। आपका डॉक्टर अंकित। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।